नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। खासकर बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं, जिसे लेकर पीएम जैसलमेर आ सकते हैं। और बताएंगे आयुर्वेद दिवस पर राजस्थान को मिली सौगात के बारे में। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की भी खबरें होंगी। कई रिश्वतखोर पकड़े गए। और बात होगी फिरौती और चोरी की भी। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भ्रष्टाचारियों पर कसते शिकंजे की। शहर शहर एसीबी ने भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में जयपुर एसीबी की टीम ने ईओ को रिश्वत लेते पकड़ा। वहीं डूंगरपुर में राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर एसीबी ने अवैध वसूली पर शिकंजा कसा। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ से यह बड़ी खबर मिल रही है। झालरापाटन नगर पालिका का ईओ ट्रैप हुआ है। 1,34,000 रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया। रिश्वत की राशि ऑफिस से यह घर ले जा रहा था। धर दबोचा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक और भ्रष्टाचारी बेनकाब हुआ है। झालरापाटन नगर पालिका के ईओ ने अपना ईमान बेचा और ईमान बेचने के बाद 1,34,000 रुपए का कैश लेकर घर की ओर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही पकड़ लिया गया। और तरुण शर्मा झालावाड़ से हमारे सहयोगी और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सबसे पहले तरुण, आपके पास आ रहा हूं। एक तरह से इसे जाल में फंसाया ही गया है। ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, किस तरह से तरुण? ये जो जानकारी मिल रही है एसीबी सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार जो झालरापाटन नगर पालिका का जो ईओ है सुमेर सिंह, वो देर रात में झालरापाटन से अपने गांव दीपावली के लिए जा रहा था। और बताया, जो एसीबी सूत्रों ने जो बताया है उनके अनुसार इसके पास करीब 1.5 लाख रुपए की राशि थी। इस मामले में जब एसीबी ने इसके पास सर्चिंग की कार्रवाई की और इसके पास से जब ये राशि बरामद हुई, तो इस मामले में वो न तो उसका कोई हिसाब किताब बता पाया और न ही इस सारे मामले में कोई संतोषप्रद जवाब दे पाया। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एसीबी ने इस राशि को जब्त कर लिया है और उसे राजकोष में जमा कराने के बाद इस ईओ से पूछताछ की जा रही है। क्या इसके घर पर या इसका कोई अन्य ठिकाना सामने आया हो, वहां पर भी टीमें पहुंची है सर्च के लिए? जी, अभी इस मामले में जो एसीबी की टीम है उसने प्रारंभिक रूप से जो इसके पास से जो राशि जब्त हुई है उस मामले में इससे पूछताछ की है। हालांकि वो इस सारी राशि के मामले में कोई जवाब नहीं दे पाया और अभी इसके घर पर इस तरह की जो एसीबी टीम नहीं पहुंची है, ना ही झालरापाटन नगर पालिका में पहुंची है। लेकिन जो एसीबी के अधिकारी हैं वो अभी फिलहाल इस मामले में ज्यादा कुछ जानकारी देने से बच रहे हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो इसके पास से राशि बरामद हुई है उसको राजकोष में जमा कराया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है तरुण, बने रहे। सौरभ गृहस्थी जयपुर से मेरे साथ हैं। सौरभ, एसीबी ने कमर कस ली है और जिस तरह से ताबड़तोड़ अपने मिशन को वो पाना चाहते हैं, उससे ये साफ महसूस हो रहा है कि एक एक भ्रष्टाचारी की दिवाली काली कर देंगे। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा। देखिए, पिछले 20 घंटे में एसीबी की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। डूंगरपुर बॉर्डर, एमपी बॉर्डर और इधर झुंझुनू, ये 3 कार्रवाइयां जो है वो की है। आज धनतेरस का दिन है, तो अधिकांश ऑफिसर्स में ये एक प्रथा है कि मिठाई के डिब्बे लेने का काम चलता है। रिश्वत की राशि जो है वो ले जाने की काम किया जाता है। तो इस पर एसीबी की विशेष नजर थी। पहले से एसीबी इस पूरे जाल को बिछा के रखी थी कि धनतेरस के दिन, क्योंकि इतना बड़ा कैश की जो राशि होती है वो रिश्वत के रूप में दी जाती है, तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी जाकर ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। और अभी हमारे सूत्रों को से ये जानकारी मिल रही है कि एसीबी और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हेमन से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना कि अभी और भी भ्रष्टाचारी पकड़े जा सकते हैं। एसीबी खास तौर पर मिठाइयों के डिब्बों तक पर भी नजर रखी है। इस वक्त चूंकि गिफ्ट देने का भी एक दौर रहता है त्योहार के टाइम पे, तो मिठाई और
गिफ्ट के तौर पर रिश्वत पर भी एसीबी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, इस प्रकार की जानकारी हमें मिल रही है। जगह पे हाँ, मतलब एसीबी को ये महसूस हो रहा है कि दिवाली के गिफ्ट के नाम पर भी भ्रष्टाचार की राशि का आदान प्रदान हो सकता है। कहने का मतलब वो जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, मिठाई के डब्बे में मिठाई का डिब्बा तो कहीं दूसरी कोने पे पड़ा है, लेकिन कैश भरा डिब्बा मिठाई के डब्बे के नाम पर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। इस आमतौर पर होता यह है कि त्योहार के टाइम पे गिफ्ट लेने के नाम पर रिश्वत ली जाती है। पुराने कामों का कैश जो है वो दिवाली के समय में किया जाता है। तो और धनतेरस का दिन है, आज सबसे मुफीद दिन है जब लेकिन दो चीजें ना सौरभ, ये कहा जाता है, देखिए दो शब्द एक साथ जोड़े जाते हैं, कैश और काइंड। कैश पर तो निगाह रख रहे हैं, लेकिन अगर काइंड के वे में चीजें अगर भ्रष्टाचार से जुड़ रही हैं तो उसे ट्रेस करना जरूर एक दिक्कत का काम हो सकता है। जी बिल्कुल दिक्कत है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एसीबी भी कमर कसी हुई है। एसीबी ने तमाम तरह के जाल जो है वो बिछाए गए हैं। यही कारण है कि कल देर रात जो है वो डूंगरपुर बॉर्डर पर जाकर कार्रवाई करना बड़ी बात है। आमतौर पर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती नहीं थी, लेकिन इस बॉर्डर पर जाकर भी कार्रवाई की है। मतलब चारों इलाकों में जो है वो चारों तरफ राजस्थान के एसीबी लगातार कार्रवाइयां कर रही है। और अभी जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि और भी कार्रवाइयां हो सकती है, इस प्रकार की जानकारी एसीबी मुख्यालय सोर्सेज हमें दे रहे हैं कि और भी कार्रवाइयां जो है वो पेंडिंग है और संभवतः शाम तक और भी खुलासे हो सकते हैं। जी शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एसीबी की झालावाड़ इकाई को यह सूचना मिली थी कि ईओ झालरा पाटन रिश्वत की राशि लेकर के और अपने कार्यालय से और अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पर एक सरप्राइज चेक किया गया और ईओ झालरा पाटन श्री सुमेर सिंह को वहां इंटरसेप्ट किया गया। उनके पास 1,34,000 रुपए की कैश राशि बरामद की गई। उनसे जब पूछा गया तो वो इसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एसीबी द्वारा आगे जांच की जा रही है और सारे पहलुओं की जांच करके और जो भी आगे कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। 5वां आयुर्वेद दिवस समारोह चल रहा है, ये आपको सीधे लिए चलते हैं। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमने इसका चेयरमैन बनाया था, कोऑर्डिनेटर बनाया था, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया है। उसके बाद इसको दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी टीम इस काम को देख रही है। मेंटल काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो खांडल साहब ने बताया, क्योंकि आदमी का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके बाद जो कोविड पॉजिटिव हो गया आदमी, अगर वो नेगेटिव भी हो जाता है तो जो बाद के कॉम्प्लिकेशन है वो इतने खतरनाक है। आप हर रोज सुन रहे होंगे कि जो कोविड से नेगेटिव हो गया आदमी, ठीक हो गया, उसके लंग्स में असर आ गया, किसी के लंग्स रिवाइव किए ही नहीं। कई सरकारों के मंत्री, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री, उनका निधन हो गया। हमारे एक विधायक का निधन हो गया। कल हमारे पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी, उनका निधन हो गया। तो कुल मिला के जो आफ्टर ये जो रिकवरी है उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत खतरनाक है। और उन कॉम्प्लिकेशंस में आपके हार्ट में उसका असर आता है। कई लोग हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। हमारे राधेश्याम शर्मा जी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के वाइस चांसलर थे, बहुत अच्छी सेहत थी, रिकवर हो गए, घर चले गए, और कुछ दिनों बाद उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बहुत चौंकाने वाली परिस्थिति पैदा हो रही है जिन लोगों को, क्योंकि पैनक्रियाज पे असर आ रहा है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज हो रही है, जो बीपी के पेशेंट नहीं है उनको बीपी हो रहा है, आपके किडनी पे असर आ रहा है, हार्ट पे असर आ रहा है। कुल मिला के इसीलिए राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम 1 महीने तक सलाह देंगे लोगों को कि आप रिकवर होने के बाद। झुंझुनू के चिड़ावा में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ धर दबोचा गया। चिड़ावा नगर पालिका ईओ अनिल चौधरी पकड़ा जा चुका है। 90A प्लॉट का पट्टा देने की एवज में इसने रिश्वत मांगी, 12 लाख रुपए मांगे, 3 लाख में सौदा तय हुआ। इसकी शिकायत एसीबी से की गई। मामले का सत्यापन करवाने के बाद जयपुर एसीबी ने यह कार्रवाई की। ईओ अनिल चौधरी के घर पर इस वक्त सर्च चल रहा है। राजस्थान की एसीबी ने आज झुंझुनू जिले की चिड़ावा में ईओ नगर पालिका को 3 लाख रुपए की रिश्वत फरियादी से लेते हुए गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों। ईओ श्री अनिल चौधरी ने परिवादी से
मकान की परमिशन और 90A की परमिशन और पट्टा जारी करने के लिए 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसका सत्यापन कराया गया और आज उसको और डूंगरपुर से खबर सुनिए, अवैध वसूली पर एसीबी ने शिकंजा कसा। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। एक इंस्पेक्टर 5 गार्ड पकड़े गए। वाहनों से अवैध वसूली करते इन्हें धर दबोचा गया। 2,60,000 से अधिक का कैश भी मिला है। तो डूंगरपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध वसूली के खेल का न केवल पर्दाफाश किया, बल्कि जो लोग इस अवैध वसूली के खेल को चला रहे थे उन्हें भी पकड़ा गया। एक इंस्पेक्टर 5 गार्ड पकड़े गए। चेक पोस्ट 1, चेक पोस्ट 2 सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। राजस्थान की एसीबी द्वारा गुजरात बॉर्डर पर डूंगरपुर जिले में रतनपुर बॉर्डर पर यह सूचना मिल रही थी कि वहां पर परिवहन विभाग के अधिकारी जो बाहर से गुजरात से लोग आते हैं उनके वाहनों को रुकवा करके जबरन एंट्री वसूल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन की गई और हमारे यहाँ पर एडीजी साहब के नेतृत्व में स्पेशल इकाई कोटा से भेजी गई। तो वहाँ जब जांच किया गया तो पता लगा कि जो वाहन चालक है उनसे जबरन एंट्री के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। कल शाम को वहाँ के चौकी प्रभारी को 3 गार्ड्स और एक दलाल के साथ 2,70,000 रुपये कैश बरामद किए गए उनसे और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त मेरे साथ एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। मैंने पहले भी कहा है आपसे और एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं आपका एक फैन हूं और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर आप सांस भी लेते हैं क्या आप सांस भी लेते हैं? आप एक फुर्सत की सांस भी ले पाते हैं? आप कंटिन्यू वर्क पर रहते हैं? नहीं, ये पूरा हमारे डीजी एसीबी सोनी साहब प्लस हमारी पूरी टीम, इसकी पूरा टीम एफर्ट की बदौलत है कि इतने अच्छे कार्रवाई हो पा रही है। आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार जिनकी दिवाली काली होनी चाहिए उनकी दिवाली काली हो। आज दिन भर की इतनी सफलताएं, आप किस तरह से उसका जिस्ट बता सकते हैं? एक तो हमारी जो 1064 जब से चालू किया है उसमें काफी शिकायतें डायरेक्टली लोगों से शिकायत मिल रही है और लोग सीधे हमसे संपर्क करते हैं। उसके बाद टीम वहीं की टीम को भेजा जाता है, कभी कभी बाहर की टीम को भेजा जाता है। और इसी तरह की शिकायतों पर सबसे पहले कल रात को डूंगरपुर में जो वाहनों से अवैध वसूली हो रही थी, इसमें हमारे एक ठाकुर चंद्रशील है, उनको डीजीपी साहब के निर्देशन पे और डीजी साहब के डायरेक्शन में भेजा गया था। और वहाँ पहले तो जितने भी जो वाहन थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ड्राइवरों को। उसके बाद उनसे वेरिफिकेशन कराया गया। तो वेरिफिकेशन हो गया तो पैसे लेते तो ट्रैप किया गया। ट्रैप के बाद सर्च की तो उसमें उनके पास जो रसीद के अलावा 2,60,000 के एक्स्ट्रा रिश्वत राशि मिली है। उसमें एक अधिकारी और 3 इनके कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा, इसी तरह से परसों हमारे मुख्यालय में फोन आया था एक परिवादी छिड़ावा से कि उनसे एक ईओ नगर पालिका है, उसके दो उनकी जो जमीन है उसको 90A करने है, उसका पट्टे देने के लिए 12 लाख रुपए के पैसे मांग रहे हैं। वो परिवादी का यहाँ तक आने, वो उसका ये कहना था कि सर मैं वहां तक आ नहीं सकता हूँ और इस वजह से हमने यहीं से टीम भेज दी और टीम भेज के वहाँ उसको वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन होने के बाद आज 3 लाख लेते हुए उनको हमारे पुष्पेंद्र सिंह एडिशनल एसपी है, उनकी टीम द्वारा पकड़ा गया है। सर, दिवाली सीजन में अभी तो और भी मेरे ख्याल से भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में जितनी हेडलाइंस मैंने एसीबी की पढ़ी है, मैं उसी के लिहाज से कह रहा हूं, लेकिन क्या थोड़ा सा इनको ट्रैप करना मुश्किल होता है दिवाली सीजन में? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास जो परिवादी आते हैं, परिवादी से पहले वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही कार्रवाई होती है कि बिना वेरिफिकेशन हम ट्रैप नहीं करते। तो ये परिवादी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर परिवादी का हमारे पास आया है, वो वेरिफिकेशन अच्छा है, तो दिवाली और होली वो उसमें ट्रैप होते ही है। तो आपके रडार पे अभी और भी लोग हैं? हमारे रडार पे जो लोगों को परेशान कर रहे, लोगों को तंग करते, रिश्वत मांगते, वो काफी लोग हैं। और अभी 1064 जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है, लोगों को एक अच्छा एक नंबर मिल गया, टोल फ्री नंबर, सीधे इस पे बात करते हैं। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि अगर उनके पास अगर कोई पैसा मांग रहा है, कहाँ जाना है,
किस ऑफिस में जाना है, ये उनको प्रॉब्लम होती थी। अब सीधा इनको 1064 में फोन करते, यहाँ हमारे अधिकारी उनको डायरेक्ट कर देते, इनके नंबर हमारे अधिकारी इनको भेज देते और बहुत बार अधिकारी सीधे इनके पास चले जाते हैं। एक तरह से ये एसीबी आपके द्वार टाइप हो गया है, जो हमारे अधिकारी जैसे चिड़ावा में भी वो परिवादी हमारे पास नहीं आया, हमारे टीम को भी चिड़ावा पहुंच गई, वही वेरिफिकेशन के वही ट्रैप कर लिया। सर मेरा मकसद ये भी जानना है कि जैसे मान लीजिए दिवाली गिफ्ट के आड़ में अगर कोई भ्रष्टाचार का खेल चला रहा है, अच्छा जितनी भी मैक्सिमम कार्रवाइयां हुई हैं ऑलमोस्ट 95% में कैश की बात रही, लेकिन अगर भ्रष्टाचार काइंड के फॉर्म में हो रहा हो, जो कैश एंड काइंड बोला जाता है उसके सेंस में नहीं, उसमें एनी ग्रेटिफिकेशन आइदर इन कैश और काइंड इज इलीगल, वो हमारे पीसी एक्ट में कवर होता है। अगर हमारे वेरिफिकेशन में आया कि काइंड में लेना चाहता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और दिवाली के टाइम में अगर कोई काइंड में ले रहा है, अगर हमारे पास वेरिफिकेशन है परिवादी है, तब तो कार्रवाई होगी। सर एक और चीज़, जैसे जो लोग पकड़े जाते हैं या जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, अमूमन मैं ये सवाल पूछता हूं अपने संवाददाता से कि क्या भ्रष्टाचार की चेन वहीं तक आकर रुकती थी या उसके ऊपर भी फ्लो होती थी? अगर आप इसे सुनिश्चित कर रहे हैं तो फिर हम आने वाले दिनों में कई ऊंची पोस्ट के लोग या आप समझ रहे हो जिन्हें एक बड़ा मगरमच्छ कहा जाता है, उन तक भी पहुंच बनेगी आपकी और वो उनका भी पर्दाफाश होगा? इस तरह के जो बड़े लोग भी पकड़े गए, अभी भी पकड़े जा रहे हैं, और उसमें जो हमारी कार्रवाई करने में हमारे एसीबी में एक्शन थी कि अरेस्ट ही होते और चार्जशीट होते हैं, इसलिए हमें सफिशिएंट एविडेंस भी चाहिए। हमें बहुत बार पता रहता है कि कोई पैसा कार्य, लेकिन जब तक परिवादी नहीं है और एविडेंस नहीं, हमें पकड़ना को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो हम पकड़ रहे हैं उनको सब बड़े ही है, जिससे अगर जिस आदमी को अगर 100 रुपए देने की क्षमता नहीं है, उससे 1000 रुपए मांगे, उसके लिए वो मगरमच्छी है। तो इसीलिए हम छोटे अगर 1000 रुपए की ट्रैप हो और 10 लाख की ट्रैप हो, उतनी सीरियसली हम काम करते हैं। और पहले भी पकड़े गए और आगे भी उम्मीद है कि बड़े लोग भी पकड़े जाएंगे जो पैसे खाएंगे वो। थैंक यू सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास मानिए अच्छा लगता है कोई जीरो टॉलरेंस रख रहा है भ्रष्टाचार के प्रति और कार्रवाइयां कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। बात करते हैं बेखौफ बदमाशों की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली जोधपुर की, बदमाश 2 लाख से ज्यादा की राशि लूटकर फरार हो गए। भरतपुर में 2 युवकों ने किसान से 50,000 रुपए लूट लिए और सीकर में एक महिला से उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया गया। भरतपुर के डीग में 2 युवकों ने किसान की जेब काटकर 50,000 रुपए उड़ा लिए। किसान रतन सिंह अपने किसान क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। रकम कुर्ते की जेब में रखी। जैसे ही बैंक के गेट के पास पहुंचे, युवकों ने उनकी जेब से 500 के नोट की एक गड्डी पार कर दी और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिन्हें पुलिस खंगाल रही है। रतन सिंह है, खोरी गांव है उसका, उसने अपने किसान कार्ड से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। अब उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में रखे थे, तो जो है 2 लड़के थे, एक लड़का गेट पे खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने अपने कुर्ते की जेब में 1.5 लाख रुपए रखे, तो जो दूसरा था उसने वो देख लिए पैसे रखते, और जैसे ही वो गेट पे पहुंचा तो एक लड़का था उसके सामने आ गया और दूसरा उनके पीछे से उसकी 50,000 की गड्डी उसके। जोधपुर के ओसिया में अस्पताल के सामने एक SBI बैंक है, उसके स्लॉट में एक मोटरसाइकिल थी जिसमें बैग में 2,10,000 रुपए थे। शातिर चोर आया, लेकर फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है पीड़ित रिटायर्ड अध्यापक देवाराम अपनी भांजी की शादी की मायरा भरने के लिए यह रकम ले जा रहा था, तभी चोर ने शिकार बना लिया। इधर सीकर के लाल कुआं के पास एक महिला से सरेआम लूटपाट हुई। बाइक सवार 2 बदमाश आए, महिला से मोबाइल और पर्स छीना और इत्मीनान से फरार हो गए। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और बात करते हैं कोटा की, जहां सट्टा खेलते 14 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। कोटा पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने इनके पास से करीब 42,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। साथ ही ताश के पत्ते और लाखों का हिसाब भी मिला है। पुलिस ने कोटा के 2 अलग अलग इलाकों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
एक कार्रवाई बजाज नगर इलाके में हुई, जहां बिजली के खंभे के नीचे ताश के पत्तों पर जुआ खेलने की शिकायत मिली थी। यहां से पुलिस ने श्याम सुंदर, पवन, सुमेर सिंह, तेज महल, सोहन सिंह और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 31,480 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई उद्योग नगर थाना पुलिस ने भैरूजी मंदिर के पास की। यहां बॉम्बे योजना इलाके में दबिश देकर ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हीरालाल, राजेंद्र कुमार, मुकेश लोहार और राधेश्याम नाम का शख्स भी शामिल है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 10,400 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि प्रतिबंध और गैर कानूनी होते हुए भी लोग दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हैं। इनका मानना है कि अगर दिवाली के मौके पर उनका जुआ लग गया तो फिर सालों भर इनकी चांदी रहेगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।